श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासै बिघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे शिराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। करऊ कृपा श्री दामोदर मोपे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तब प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक नयन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जय शरण। शिव भक्ता काल का कनक पाके फलस्वरूप श्री राधा लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हमसे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री भगवान जी की चर्चा हेतु। पहली बात तो आप सभी से हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आज बहुत लेट हो गया लिंक भेजने में। क्या बताएं, हम सोच रहे हमारा होगा क्या, हम बिल्कुल बेवकूफ़ व्यक्ति हैं, कोई पंचुअलिटी नहीं है हमारे अंदर, फिर लिंक भेजने की कोई वो नहीं है, हमको क्षमा कीजिएगा। क्या हुआ ना, आज श्री जी की शयन कराने में हमको थोड़ा लेट हो गया और आज सांझी सेवा में भी थोड़ा हमको समय लग गया, इस वजह से हमको थोड़ा लेट हो गया, हमको क्षमा कीजिएगा, मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया आप लोगों को। श्री हरिवंश क्षमा कीजिएगा। तो आज से हम लोगों का प्रारंभ होने वाला है श्री हित अकृपा कृपा प्रकरण। बहुत सुंदर बातें छोटे छोटे शब्दों में सेवक जी ने इसमें कही हैं, कम शब्दों में बहुत गहरी गहरी बातें सेवक जी ने इस प्रकरण में कही है। यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं, 9वें प्रकरण तक पहुंचे हैं, तो इतना तो हम सबको पता चल गया कि हरिवंश की महिमा क्या है, हित हरिवंश नाम की महिमा क्या है, हरिवंश महाप्रभु की शरणागति की महिमा क्या है, हरिवंश महाप्रभु की अनन्य रहने की महिमा क्या है, और हितचू की रस रीति क्या है, उनका प्राकट्य क्यों हुआ, सब कुछ हमको पता लग चुका है। अब यहाँ से ये उनकी कृपा का वर्णन करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हम लोग 42 लीला पढ़ते हैं, तो 42 लीला के प्रारंभ में जुगदारी सबसे पहला जो लीला है वो का नाम है जीव दशा। उसमें जीव की दशा बताते हैं कि जीव कैसा है संसार का, वो क्या कर रहा है, परपंच कर रहा है, भगवान के भजन नहीं कर रहा इत्यादि जुगदार जी बताते हैं। तो यहाँ पे 9वें प्रकरण के पहले पद में भी सेवक जी कुछ इस प्रकार का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? सब जग देखो चाहे, कही कहो हरि भक्ति बिनु, प्रीति कहो नहीं आई।
श्री हरिवंश कृपा बिना, कह रहे हैं सब जग देखियो चाही, काहि कही हरि भक्ति बिनु। मैंने संपूर्ण जगत को भली प्रकार से परख कर देख लिया, अब यहाँ किसको श्री हरि की भक्ति से शून्य बताऊं, किंतु श्री हरिवंश की कृपा के बिना प्रीति कहीं भी नहीं दिखाई देती। मैंने बहुत सारी दुनिया देख ली, जीव की दशा विशेषता यहाँ पे सेवक जी प्रारंभ में बता रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देख लिया, ये जगत को भली भांति से परख कर देख लिया, सिर्फ देखा नहीं, सुना भी नहीं, यहाँ पे बोला है परख कर देख लिया। देखियो चाही, सब जग देखियो चाही, कहीं कहो हरि भक्ति बिनु, प्रीति कहो नहीं आई, श्री हरिवंश कृपा बिनु। भक्ति तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, यहाँ मैं किसको श्री हरि की भक्ति के से सुनने बताऊं, मैं किससे कहूं, कहाँ कहूं हरि भक्ति बिनु, मैं किसको ऐसा कह दूं कि इसके अंदर हरि के प्रति भक्ति नहीं है। हर कोई भगवान का किसी ना किसी प्रकार से भजन कर ही रहा है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि कोई अन्य देवी देवताओं की पूजा भी कर रहा है तो वो मूलतः मेरी पूजा ही हो रही है। तो इस दुनिया में कोई कहते ना मैं नास्तिक हूँ, इस दुनिया में कोई भी पूर्णता नास्तिक नहीं है, कोई भी पूर्णता नास्तिक नहीं है। किसी न किसी व्यक्ति की कहीं ना कहीं श्रद्धा अवश्य है। जो नास्तिक है उनकी भी कहीं ना कहीं श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा वो मानवता में हो सकती है, उनकी श्रद्धा शांति में हो सकती है, किसी ना किसी चीज में उनकी श्रद्धा अवश्य है। तो श्रद्धा विहीन कोई व्यक्ति है नहीं इस संसार में, और वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली श्री कृष्ण को ही प्लीज कर रहे हैं। किंतु कह रहे हैं श्री हरिवंश की कृपा बिना प्रीति कहीं नहीं दिखाई देती, प्रेम बहुत कम है। भक्ति तो बहुत जगह देख ली उन्होंने, जैसे भी भक्ति भी बड़ी मुश्किल चीज है, पर प्रेम बहुत कम देखा उन्होंने। कह रहे हैं गुप्त प्रीति को भंग संग प्रचुर अति दिखत, नाहिन उपजत रंग श्री हरिवंश कृपा बिन। संसार जीवों की पारस्परिक प्रीति की बात तो उसमें एक दूसरे के संग में बहुत अधिक दिखलाती है, किंतु गुप्त प्रीति अर्थात अंदर की प्रीति का भांग नहीं रहता। इस प्रकार की प्रीति में जो आनंद रंग नहीं उत्पन्न होता, उसका कारण श्री हरिवंश की कृपा का अभाव है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सांसारिक जीवों की पारस्परिक प्रीति की बात तो उसमें एक दूसरे के संग में बहुत दिखलाई देती है, किंतु गुप्त प्रीति अर्थात अंदर की प्रीति का भंग रहता है। जैसे कि हम व्यवहार में जाते हैं, हम एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं, जैसे कि हम किसी के घर जब जाते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें, किसी के घर गए या फिर कोई हमारे घर आया तो हम कैसे उसका आदर सत्कार करते हैं। उसके मुंह पे तो बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, जब वो जाएगा तो क्या क्या बातें करेंगे, अरे उसने ऐसा किया, अरे उसने वैसा, किसको बुराइयां करेंगे। या फिर हम किसी के सामने तो बड़े अच्छे बने होते हैं, पर पीठ पीछे क्या होता है, हमारे मन में छल कपट होता है उसके प्रति। कह रही है गुप्त प्रीति को भंग, गुप्त प्रीति नहीं है यहाँ पे। संग प्रचुर अति दिखियत, जो संग की जो प्रीति है वो प्रचुर मात्रा में दिख रही है। नाहिन उपजत रंग, पर इसमें रंग नहीं उपजेगा श्री हरिवंश कृपा बिन। क्यों? देखो यहाँ पे बहुत गहरी बात सेवक जी ने कही, इसको हमको समझना पड़ेगा। हम इस संसार में हर किसी से प्रेम कर रहे हैं, सब सोहित निष्काम मति, हम सबके हमारे मन में सबके प्रति जो है आदर भाव है, प्रेम का भाव है, पर अंदर से किसी के प्रति नहीं है, बस दिखावा दिखावा का है। और जब तक अंदर से नहीं आएगा तब तक वो रंग नहीं लाएगा। अगर हम दिखावे का प्रेम करते रहेंगे ना, अगर हमें अंदर से प्रेम नहीं आएगा तो वो रंग नहीं लाएगा। हम संसार की बात नहीं कर रहे, भगवान की बात कर रहे हैं सेवक जी। जब तक श्री कृष्ण से हमको अंदर से प्रेम नहीं होगा, हम दिखावट में तो बहुत प्रेम कर लेंगे कि देखो हम यहाँ पे हमारे ये हमेशा साज श्रृंगार करे हुए हैं, हम ये करे हैं, हमने वो छोड़ दिया, हमने ये कर लिया, हम बहुत प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से, पर अंदर से प्रेम उनसे करते हैं कि नहीं करता, हमारा हृदय उनके शरणागत है कि नहीं है। एक बात बताओ, ये जो तुच्छ सा विकार हैं, छोटी छोटी विकार की तरंगे आ रही हैं, वो तुच्छ सी विकार की तरंगे हमको परास्त कर दे रही हैं। छोटी छोटी तरंगे विकार की वो हमको गिरा दे रही हैं। तो क्या श्री कृष्ण से प्रेम हम कैसे कर पाएंगे? जब ये तुच्छ से विकार की तरंगे हमको गिरा दे रही है, तो श्री कृष्ण से प्रेम कहाँ से कर पाएंगे? एक बात सोचिए, थोड़ा सा विकार आता है, हम क्रोध कर जाते हैं, कुछ बात होती है हमको बड़ा क्रोध आ जाता है, हम विवेक भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है,
हम एकदम विवेकहीन हो जाते हैं, थोड़ी सी चीज होती है हम व्याकुल हो जाते हैं, हे भगवान क्या होगा, व्याकुलता आ जाती है, क्रोध आ जाता है। मन हमारा कितना चंचल है, एक छोटे छोटे विकार की तरंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं, तो श्री कृष्ण से प्रेम कैसे करेंगे? हम श्री कृष्ण से कहते तो हैं हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो उनकी आज्ञा पालन करने के हम नहीं करेंगे, श्री कृष्ण जो कहते हैं वो हम काम नहीं करेंगे। वही बात कह रहे हैं कि ना ही उपजत रंग, रंग तब तक नहीं आएगा जब तक अंदर से प्रीति नहीं होगी। और ये क्यों नहीं हो रही है? श्री हरिवंश कृपा बिना, क्योंकि श्री हरिवंश की कृपा का अभाव है। हरिवंश की कृपा जिस दिन होगी उस दिन प्रेम हो जाएगा। प्रेम तो सिर्फ वंश की कृपा से ही हो सकता है, वे प्रेम तो सिर्फ हितजों की कृपा से ही हो सकता है, क्योंकि प्रेम स्वरूप है, प्रेमावतार है। आगे कह रहे हैं, मुख बननत रस रीति प्रीति चित्त नहीं आवही, चाहत सब जग कीर्ति श्री हरिवंश कृपा बिन। जो लोग चित्त में प्रीति का प्रकाश हुए बिना ही मुख से रसीदी का वर्णन करने लगते हैं। यदि कोई यह पूछे कि ये लोग प्रीति के बिना ऐसी सरस बातें कैसे कह रहे हैं, उसके उत्तर में सेवक जी कहते हैं, इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य अपनी रसिकता की कीर्ति से संसार फैलाना होता है, और उसके मन और उसकी वाणी में यह अंतर श्री हरिवंश कृपा के बिना ही होता है। अब ये मेरी बात कर रहे हैं सेवक जी, अब ये तीसरे पद में सेवक जी हम मेरे जैसे मनुष्यों की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सेवक जी? कि संसार में कुछ लोग होते हैं जो लोग प्रीति, जिनके जीव जो लोग के चित्त में प्रीति का प्रकाश तो नहीं है, पर वो रसरीति का वर्णन करने लगते हैं। जैसे कि हम जैसे लोग, मुझ जैसा व्यक्ति, हृदय में बिल्कुल प्रेम नहीं है, पर क्या कर रहे हैं, हितजू की गाथा गा रहे हैं, हितजू के प्रेम की चर्चा कर रहे हैं, हृदय में कोई प्रेम नहीं है। शिवक जी कह रहे हैं ऐसे लोग क्या होते हैं, जो मुख से रसरीति का वर्णन करने लगते हैं, पर हृदय में उनके प्रीति का प्रकाश नहीं होता है। और यदि कोई उन लोगों से पूछ ले कि भाई ऐसी सरस बातें तुम कहां से कर रहे हो, प्रीति चित्त नहीं आ रही, तो उनसे पूछ ले कि भाई तुम कैसे कैसे कह लेते हो, तो सेवक जी उसके उत्तर में कहते हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य क्या है, अपनी रसिकता से कीर्ति संसार, अपने इतना बड़ा रसिक हूं, मेरे अंदर इतना प्रेम है, हम जैसा व्यक्ति दिखाते हैं ऐसे लोग कि हमारे अंदर इतना प्रेम है, हमारे अंदर इतना भाव, देखो देखो तो मेरी रसिकता देखो, अपनी कीर्ति फैलाने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए ऐसे लोग ऐसी चेष्टाएं करते हैं। और उनके मन में और उनकी वाणी में जो अंतर है, मतलब वो बोल तो रहे हैं पर उनकी वाणी में उनके मन में बहुत अंतर है। वो जो बोल रहे हैं उनकी वाणी में वो बात नहीं है, और जो वाणी में है वो उनके मन में नहीं है। देखो मन में तो बहुत मलिनता चल रही है, मन में बहुत विकार बढ़े, पर वाणी से ऐसी बातें बोलेंगे जो कोई पहचान ही ना पाए, अरे ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है। ये ऐसे लोगों का वर्णन कर रहे हैं सेवक जी। और ये क्या है, उनके तो श्री हरिवंश की कृपा का अभाव है, श्री हरिवंश की कृपा की अभावता की वजह से ये कार्य भी होता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे देखने को। सेवक जी ने सेवकवाणी में हर तरीके के सिद्धांत कही है, हर तरीके के सिद्धांत आगे चल के ये तक सेवक जी ने कही है, जो अपने पुण्यों के बल पे वो जो है रसरीति में भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, रसरीति में भी आ जाते हैं, पर वो उसका अनुसरण नहीं कर पाते। आगे के प्रकरण में बात बताई गई, बहुत अच्छी सेवक वाणी में सब कुछ बात बताई गई है। सेवक जी ने अलर्ट कर दिया कि आने वाले युग में ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे कि जिनके मन में कुछ और होगा और मुख से उनके कुछ और निकलेगा। वही सेवक जी कह रहे हैं, जिनके हृदय में तो प्रीत की प्रकाश, मुख बन्नत रसरीति, मुख से तो वो रसरीति का वर्णन कर रहे हैं, रसोपासना का वर्णन कर रहे हैं, प्रीति चित्त नहीं आ वही, और प्रीति उनके चित्त में बिल्कुल भी नहीं आ रही है, लेश मात्र भी उनके मन में प्रीति नहीं है। चाहत सब जगह कीर्ति, और वो सब जग में पूरे विश्व भंडार में कीर्ति चाहते हैं। क्या चाहते हैं, हमारी प्रशंसा हो, तभी तो वर्णन कर रहे हैं मुख का। जब हृदय में नहीं है और वो कैसे मुख से वर्णन हो रहा है, मतलब कीर्ति की चाह है, मतलब उनको सम्मान की चाह है। तब हृदय में नहीं है तो कहां से, क्योंकि जो रस की बात तो वही कर सकते हैं इसका हृदय में रस हो। रस की बात बिना रस, जो रसिक नहीं है वो रस की चर्चा कर ही नहीं सकता। कि जब हृदय में रस होगा तभी तो मुख से निकलेगा। और सबसे बड़ा प्रभाव पता है क्या है, तो थोड़ी पहचान क्या है, अगर आप किसी रसिक के मुख से रस की चर्चा सुनेंगे
तो आपके हृदय में तुरंत रस का प्रवेश होगा, तुरंत पारदर्शकता से। कोई बीच में वो नहीं आएगा, बैरियर नहीं आएगा। बहुत आसानी से आपके मन आनंदित होने लगेगा रस चर्चा सुन के। और कोई व्यक्ति जो अनधिकारी है, जिसका मन बड़ा मलिन है, वो रस चर्चा कर रहा है, तो सुनने से आपके मन में और घृणा उत्पन्न होगी, रस नहीं आएगा, दूर हो गए आप उस चीज से, रस से और दूर होते चले जाओगे। आप अगर रसोपासना में होगे तो आप अपनी उपासना से और दूर होते चले जाओगे, आपका वो चर्चा सुनने का वापस मन ही नहीं करेगा। एक दिन सुन लोगे, दूसरे दिन वहां पे जाने का मन नहीं करेगा। ये है लक्षण उस व्यक्ति का जो व्यक्ति के हृदय में प्रेम नहीं है, तो वो मुख से वर्णन कर रहा है सिर्फ कीर्ति पाने के लिए। रस एक बहुत गुप्त वस्तु है, जिनको वृंदावन है कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तभी तो रह न पाइए सोए। इसी प्रकार जिनको ये रस है, ये रस जिनने चखा हुआ है, जिनके हृदय में रस है, वो ही रस का दान कर सकते हैं। अगर हमारे हृदय में कभी रस का प्रकाश होगा तो वो किसी रसिक की कृपा से ही होगा। जब तक हम किसी की रसिक के मुख से रस की चर्चा नहीं सुन लेते, तब तक हमारे हृदय में रस नहीं आएगा। अब देखिए कितनी कृपा हो रही है। आप लोग देखिए, जब से सेवक वाणी जी की कथा प्रारंभ हुई है, तब से हम लोगों के जीवन में कितना चेंज हो चुका है, कितना। ये सेवक जी रसिक है, सेवक जी, इनकी वाणी की महिमा है, सेवक जी की वाणी की महिमा है कि हमारे हृदय में कितना प्रेम उत्पन्न होने लगा। बिल्कुल पारदर्शी थे, हम कोई लायक नहीं थे। देखिए हम लोग जो है, अब देखो 9 बजे की कथा है और आज ऑलमोस्ट 10 बजे लिंक आया है, तो 1 घंटा लिंक का वेट कर रहे हैं लोग। ये है उत्सुकता, वरना तो एक एक दिन कथा सुनने में दूसरे दिन कोई आएगा ही नहीं। अगर ये रसिक की महिमा नहीं है, ये सेवक जी कितने बड़े रसिक है, सोचिए। सेवक जी की वाणी है ये, और सेवक जी की वाणी से हमको ऐसी प्रभाव मिल रहा है कि सेवक जी की वाणी हमारे हृदय में रस की एकदम सींचन कर रही है, एकदम रस हमारे हृदय में उत्पन्न हो रहा है। यह है सेवक जी की कृपा। तो वही कह रहे हैं कि जो रस रीति का वर्णन करते हैं, मुख वर्णन रस रीति, प्रीति चित्त नहीं आवही, चाहत सब जग कीरति, श्री हरिवंश कृपा। अकृपा का भी वर्णन किया गया है, जिन पे कृपा नहीं है अब उनका भी वर्णन कर रहे हैं। कृपा का तो वर्णन करेंगे ही, अब तो इसका नाम है अकृपा। कृपा, अकृपा भी होती है, बहुत से लोग कृपा नहीं है, हमको अकृपा बोलेंगे। तभी तो बाबा कह रहे हैं श्री हरिवंश कृपा बिना, श्री हरिवंश कृपा बिना। आगे क्या कह रहे हैं, गावत की रसाल, भाल तिलक शोभित घना, बिनु प्रीत ही बेहाल, श्री हरिवंश कृपा बिना। हमें तो लग रहा है सेवक जी मेरी बातें कर रहे हैं, सच में हमको ऐसा ही लग रहा है। ये पद सुनने के बाद हमें लग रहा है सेवक जी मेरी सच्चाई आप लोगों के सामने ला रहे हैं। कह रही है, कुछ भक्तगण अपने ललाट पे मोटे मोटे तिलक से शोभित करके रसपूर्ण गीत गाते हैं, किंतु बिना प्रीति के बेहाल अर्थात दुखी रह आते हैं। उनकी स्थिति श्री हरिवंश की कृपा के बिना ही बनती है। तिलक रचना करेंगे मोटे मोटे अपने माथे पे, बड़े सुंदर हम तिलक धारण करे हैं, कंठ धारण करे हैं, सुंदर धोती कुर्ता पहने हैं, जनेऊ धारण करे हैं, सुंदर हमारे हाथ में माला चोली है, गीत गा रहे हैं भगवान की। तो हृदय में क्या है, मलिनता। ये तो हृदय की उपासना है, ये तो अंदर की उपासना है, हृदय की उपासना, बाहर की उपासना नहीं है, ये अंदर की उपासना है। आपको किसी को पता भी ना चले आप इस समय क्या कर रहे हो, आपके मन में कौन सा रस चल रहा है प्रिया प्रीतम का, ऐसी उपासना करनी है हमको। तो क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ललाट पे मोटे मोटे तिलक लगाए हैं, गावत गीत रसाल, रस से भरे गीत गा रहे हैं। अरे इतने सुंदर, वाह वाह क्या आपकी आवाज है, वाह वाह क्या सुर लगाए हैं, वाह वाह क्या भाव है आपके। भाल तिलक शोभित घना, सो भाल में तिलक सुंदर शोभित हो रहा है। गाव बिनु प्रीत ही बेहाल, और बेहाल है बिना प्रीति के, जो वो गा रहे उनके अंदर खुद वो नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा कोई बड़ा प्रश्न आता है कि हम पहचान कैसे करें कि कोई भक्त है कि वो भक्ति करने का नाटक कर रहा है। सबसे सबसे बड़ी बात है कि उसकी वाणी सुनने से आपको पता लग जाएगा, वाणी सुनने मात्र से ही आपको पता लग जाएगा कि ये भक्त है कि भक्ति करने का दिखावा कर रहा है। सुनने का मन ही नहीं करेगा वापस, एक बार सुनने के बाद आनंद ही नहीं आएगा। आजकल संसार में कोई किसी सुनना ही तो नहीं चाहता है, कोई नहीं सुन सकता, नहीं सुनेंगे आप, और प्रभाव नहीं होगा, सबसे बड़ी बात।
नहीं होगा। जब बहुत बड़ी बात है, अगर कोई आपको ज्ञान की बात बोल रहा है, वो खुद अज्ञानी है, तो आपके अंदर ज्ञान आ ही नहीं सकता। अगर वो रस की चर्चा कर रहा है और वो खुद रसिक नहीं है, तो आपके अंदर रस आएगा ही नहीं। आप सुनते रहोगे, एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकालोगे, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री हरिवंश नाम से प्रीति होएगी ही नहीं, रस आएगा ही नहीं, प्रिय प्रीतम से प्रेम होएगा ही नहीं, अगर वो रसिक नहीं होगा तो। आगे कह रहे हैं, नाचत यति रसाल ताल ना सोबत प्रीति बिनु, जनु बंदे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिनु। कुछ लोग अत्यंत सुंदर नृत्य करते हैं, किंतु उनके स्वरता प्रीति के बिना शोभा नहीं पाते। नृत्य करते हुए उनके अंगों की तोड़ना मार देखकर तो ऐसा मालूम होता है कि कांटों से जंजाल में फंस रहे हैं और उससे दुखी होकर अपने अंगों को मरोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कुछ बड़ा सुंदर नृत्य करेंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप देख ही लेंगे, कुछ नाम तो खैर नहीं लेंगे, माता जी भी है, प्रभु जी भी हैं, जो केसी घाट के ऊपर चढ़ करके सुंदर कैमरा लगा करके नृत्य कर रहे हैं। इन्हीं का वर्णन कर रहे हैं सेवक जी। क्या कर रहे हैं? बड़ा सुंदर नृत्य करेंगे, हाथ उठा करके, झूम झूम करके खूब सुंदर नृत्य करेंगे। नाचत गति ही रसाल ताल ना सोबत प्रीत बिनु, ताल आल का कोई उनको ज्ञान नहीं है। जनु बंधे जंजाल, ऐसा लगेगा कि कांटों के बीच में जंजाल में फंसा हुआ जीव अपने अंगों को फड़फड़ा रहा है। उनके नृत्य को देख करके ऐसा प्रतीत होगा, पर मन में बिल्कुल प्रीति नहीं होगी। मानत भाग राग करत अनुराग बिनु, दिखत सकल अभाग श्री हरिवंश कृपा बिनु। कुछ लोग कह रहे हैं, जो लोग राग अर्थात रंगों के द्वारा अनेक प्रकार के चित्रों की रचना करते हैं और उसके कारण अपने को भाग्यशाली मानते हैं, अनुराग के चित्त में शोभा नहीं होता। कह रहे राग अनुराग बिना, सुंदर चित्र बनाएंगे कोई श्री जी का, अरे वाह इतने सुंदर इनके भाव हैं, बड़े सुंदर चित्रपट बनाते हैं। क्या आप देखो क्या सेवक जी खोल रहे हैं। इस समय अब आठवां प्रकरण हो गया, अभी तक खूब प्रेम भरी बातें, अब धीरे धीरे डांटना प्रारंभ किया है। यहाँ से डांटना प्रारंभ किया, यहाँ से फटकार लगाना प्रारंभ। किसको फटकार लगा रहे हैं? हमारे मन को फटकार लगा रहे हैं। आप जब पढ़े ना 9वां प्रकरण, तो आपको लगेगा ये आप ही से बोल रहे हैं सेवक जी, और लगना भी चाहिए। नहीं लगेगा तो गलत बात है, लगना भी चाहिए, हर किसी को ये लगना चाहिए कि ये तो हम ही से बोल रहे हैं। कह रहे हैं कुछ लोग बड़ा सुंदर चित्रपट बनाएंगे, खूब सुंदर कलाकृति करेंगे, राग पर अनुराग के बिना। राग तो बड़ा सुंदर कलाकृति होगी, पर अनुराग नहीं होगा, मन में प्रेम नहीं होगा। दिखत सकल अभाग, अभागी है वो जन, दिखने में तो उनका चित्रकला बड़ी सुंदर होगी, पर उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा, उनसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके मन में अनुराग नहीं है, मन से प्रेम नहीं है। पढ़त जु वेद पुराण दान ना सोबित प्रीति बिनु, बंदे अति अभिमान श्री हरिवंश कृपा बिनु। जो लोग वेद और पुराण को पढ़ते हैं और प्रीति के बिना उनका अन्य लोगों का कथा प्रवचन के द्वारा दान भी करते हैं, वे केवल अत्यंत अभिमान में फंसे हुए हैं, अर्थात अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए बस कुछ भी कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो वेद पुराण पढ़ रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, दान ना सोबित बिनु प्रीति, और दान भी कर रहे हैं, उसका प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों को दे भी रहे हैं, पर अपना अनुसरण उन्होंने खुद नहीं किया है। जैसे कि आप देखेंगे हमारे घर में, हम लोगों के घर में पंडित जी आते हैं, सबके यहाँ पंडित जी ऐसे नहीं होते, वस्तुतः ऐसे देखा जाता है, पंडित जी को बहुत ज्ञान होता है। ऐसे ऐसे श्लोक पंडित जी पढ़ेंगे जो हमको भी नहीं आते होंगे। वो पंडित जी क्या करेंगे? मसाला खा रहे होंगे पंडित जी बीड़ी पी रहे होंगे। ये पंडित जी हो गए आजकल के। तो पंडित जी को ऐसा नहीं, पंडित जी को ज्ञान नहीं है, पंडित जी उस ज्ञान का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। ज्ञान तो उनको हम लोगों से भी कई ज्यादा है, हम लोग तो कुछ नहीं है ज्ञान में, उनको वेद पुराणों का ज्ञान है। पंडित जी को सूक्तम याद है, स्तोत्रम याद है, जो हम लोगों को याद नहीं होंगे, वो सब उनको कंठस्थ है, वो गा तो रहे हैं पर उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। जैसे गुरुदेव ने एक मंत्र बताया, ओम अपवित्रो पवित्रो वा वाला जो मंत्र है, तो उसमें क्या है, हम अपने आप को पवित्र कर रहे। पंडित जी कह रहे हैं ना जल डालो, तो उसका मंत्र क्या है, उसका मतलब क्या है? कभी उसके मतलब पे हम नहीं गए कि मतलब या स्मरत पुंडरीकाक्ष, जो भगवान का स्मरण करता है, वो अपवित्र हो या पवित्र हो, वो शरण में जाता है। मतलब वही की बात कर रहे हैं जिन्होंने वेद पुराण को पढ़ रखा है
और उसका दान भी कर रहे हैं, परंतु प्रीति से उनका अनुसरण नहीं किया। वो बंदे हैं अति अभिमान, श्री हरिवंश कृपा में। ये सब श्री हरिवंश की कृपा के अभागे लोग हैं जिनका अभी तक वर्णन किया है। बंदे हैं अभिमान में, अभिमान के बंधन में बंधे हुए लोग हैं। आगे कह रहे हैं, दर्शन भक्त अनूप रूप ना शोभित प्रीति बिनु, भरम भट्टक भूप श्री हरिवंश कृपा बिनु। कुछ लोगों के दर्शन अनुपम भक्तों जैसे होते हैं, किंतु उनका वह सुंदर रूप प्रीति के बिना शोभा नहीं देता। ऐसे लोग राजा लोगों को भी भ्रम में डाल देते हैं और अपनी पूजा करा लेते हैं। अपने को कुछ ना कुछ दिखाने में ऐसे लोग की चेष्टा भी श्री हरिवंश कृपा के अभाव के कारण ही है। कुछ लोग बड़े सुंदर दिखेंगे, अरे वाह बड़े सुंदर दिखेंगे, उनके मुख में बड़ा तेज है। अभी गुरुदेव का एक पुराना सत्संग था, उसमें हमने सुना गुरुदेव कह रहे हैं कि मुख के तेज से कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति आए, बड़े सुंदर लग रहे, उनके मुख में बड़ा तेज, पूछा तो कह रहे अंडा खाते हैं हम। ये तेज था उनका। तेज से ही सब कुछ नहीं होता। तेज का मतलब हम क्या समझते हैं? मुख पे तेज है, क्या वो गोरा है? गोरे होने से तेज होता है क्या? उसका चमड़ा बहुत चमकीला है इसलिए वो तेज का मतलब ये नहीं होता। तेज का मतलब होता है जिसका मुखमंडल देख के ही आपके हृदय, आपकी आंखें एकदम शीतल होने लगे, वो होता है तेजवान व्यक्ति। जिसके मुख का दर्शन करते ही आपके नेत्र शीतल हो जाए, मंद हो जाए, चंचल ना हो। चंचलता देखो आप किसी मॉडल को देखोगे, किसी फिल्म स्टार को देखोगे, उसको देखते ही आपके नेत्र चंचल होंगे। क्या वो सुंदर नहीं है? क्या उनके मुख पे तेज नहीं है? कितनी प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है, उनके मुख पे तेज नहीं है, पर उनका उनका उनके अंदर वो भजन नहीं है, इसलिए आपके नेत्र चंचल होंगे उनको देख करके। संसार को देखोगे, सुंदर लोगों को, आपके नेत्र चंचल होंगे। पर जहाँ भक्तों को दर्शन करोगे, चाहे वो गोरे हो चाहे काले हो, जैसे भक्त हो, उनका दर्शन करते ही आपके नेत्र एकदम स्थिर हो जाएंगे। ये होता है तेज। तेज का मतलब होता है जिसको देखते ही हमारे नेत्र स्थिर हो, चंचल ना हो, हमारे नेत्रों में विश्राम हो, हमारे नेत्रों में शीतलता पहुंचे जिनका दर्शन करके, वो होता है तेज। कह रहे हैं भरम भट्टक भूप, ऐसे लोग तो राजा लोगों को भी भ्रम में डाल देते हैं, अपनी पूजा करवा लेते हैं। राजा मतलब बड़े समझदार लोग, ऐसे कि कई लोगों ने देखे हैं, कई लोग ऐसे गुरु बन जाते हैं भाई, अपनी पूजा करवा रहे हैं, तुम मेरी छवि स्थापित करके मेरी ही पूजा करो, सब कुछ मेरा करो, तो मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो। तो कह रहे हैं ऐसे लोग तो समझदार लोगों, राजा से आप आश्रय, भूख से आश्रय, समझदार लोग, जो समझदार लोग हैं संसार के, जो विवेकशाली लोग, उनको भी भ्रम में डाल देते हैं। ऐसे लोग उनको भ्रम में डालकर भी उनसे भी अपनी पूजा करवा लेते हैं। ऐसे लोग श्री हरिवंश कृपा से वंचित होते हैं। अभी अकृपा का वर्णन हो रहा है। आगे कह रहे हैं, सुंदर परम प्रवीण दीन ना शोभित प्रीति बिनु, ते सब दीखत दीन श्री हरिवंश कृपा बिना। सुंदर आकृति वाले हैं, बड़े प्रवीण हैं, सुंदर परम प्रवीण, नीन ना शोभित प्रीति बिनु, बड़े सुंदर हैं, उनके अंग भी बड़े सुंदर बने हैं, उनकी आकृति भी बड़ी सुंदर है, वो गाना भी सुंदर गाते हैं, नाचते भी सुंदर हैं, कला भी उनके अंदर सुंदर है, सब दिखते भी सुंदर हैं, चंदन तिलक धारण करे हुए, एकदम वैष्णव भेष बनाए, बड़े सुंदर, उनके सब कुछ सात्विक स्वरूप है। पर क्या है? मन में प्रेम नहीं है, मन से अभागे हैं, मन से एकदम खाली है। जेब में तो बहुत पैसा है पर मन उनका बड़ा गरीब है, मन में कुछ नहीं है। पता है मन में आपके मन में संपत्ति है कि नहीं, इसका एक टेस्ट आप खुद कर सकते हो। आप मन से धनवान हो कि नहीं। पैसे से धनवान होना उसका हमको मतलब नहीं है, वो तो आप बैंक बैलेंस चेक करो पता लग जाएगा। पर आप मन से धनवान हो कि नहीं हो, इसका पता है कैसे पता चलेगा? जो आपको भी विपत्ति आए, जब बहुत परेशानी आए, तो आपका मन सब व्याकुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि आपका मन स्थिर है। अगर स्थिर है तो मतलब आप मन से धनवान हो, और मन बड़ी जल्दी व्याकुल हो रहा है क्योंकि मन से अभी खाली हो भाई, मन में अभी धनवान नहीं बने, तो मन से धनवान नहीं बने। वही कह रहे हैं यहाँ पे, सुंदर तो है, तन बड़ा सुंदर है, कला बड़ी सुंदर है, आकृति बड़ी सुंदर, सब कुछ बड़ा सुंदर है, पर मन से कुरूप है। ते सब दीखत दीन, कह रहे हैं दीन है, ये दुखियारे हैं, ये अभागे हैं।
और जय श्री हरिवंश की कृपा से दूर रहे, हितु जी कृपा से अत्यंत दूर है, कोस दूर है। गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु, बहुत दर्द सिर भार श्री हरिवंश कृपा बिनु। संपूर्ण संसार गुण का अभिमानी है। संसार का प्रत्येक जीव अपने अंदर विभिन्न गुणों से वृद्धि करने की चेष्टा करता है, अपने को अव्यक्ति का विकास करने और उसके द्वारा मानना है, किंतु संपूर्ण गुण होते हुए भी वह अपने अंदर प्रेम वृत्ति की चेष्टा नहीं करता है, इसलिए उसका वह गुणाभिमान उसके सिर पर भार बनकर रह जाता है, उसकी आयु उसको होने में ही व्यतीत हो जाती है। इसी स्थिति से कृपा के बिना होती। गुण मानी संसार, हम संसार में गुण की चेष्टा करते रहते हैं। गुण, इसमें संसार में गुणों की प्रधानता है। जो गुणी है उसी को अच्छा माना जाएगा। अरे ये तो सुंदर भी हैं, अरे ये तो अच्छा गाते भी हैं, अरे ये तो अच्छा नाचते भी हैं, अरे वाह इनके सारे गुण हैं। और सकल गुण प्रीति बिनु, गुण तो सब है पर प्रीति नहीं है, बस एक जो प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए वो नहीं है। बहुत धरत सिर भार, और इस भार को लेकर के वो डरते रहते हैं। पूरा संसार निकल जाता है उनका जीवन इस भार को ढोने में। इस संसार का जो भार है, आपको कोई प्रणाम कर देना तो वो अच्छी बात नहीं है। भार चढ़ता है सर पे, कोई प्रणाम करता है, हमको नमस्कार करता है। कोई वैष्णवों को देखो कितना दूर रहते हैं, कोई प्रणाम नमस्कार करे तुरंत उसको प्रणाम करते हैं। हमारे पर भार चढ़ता है कोई उनको प्रणाम करे तो, हमारे पे ऋण चढ़ता है। भजन नहीं करोगे ना तो वही ऋण तुमको नीचे गड्ढे में ले जाएगा, इसलिए भजन करते रहो। अगर कोई तुमको प्रणाम नमस्कार कर रहा है, भाई ये विष है, ये प्रणाम नमस्कार शहद नहीं है, ये विष है। लोग करें दंडवत प्रणाम, जय हो आपकी प्रभु जी, जय हो। अरे ये तुम्हारे लिए विष आ रहा है, इसलिए भगवान कह रहे हैं भाई भजन कर लिया। अगर तूने ऐसे में भजन नहीं किया ना तो ये विष तुम्हारे सर पे चढ़ेगा और तुम्हारे सारे भक्ति नाश हो जाएगी। कोई प्रणाम करे तो भाई तुरंत उसको मन से प्रणाम कर लो। ये भार अपने हृदय से अपने स्तर पे मत चढ़ाओ ज्यादा। आजकल तो लोग भार चढ़ाना चाहते हैं, अरे लोग हमको प्रणाम करें, अरे हमको नमस्कार करें, भार चढ़ा के घूम रहे हैं। जो व्यक्ति नमस्कार और प्रणाम की चाहत करेगा ना वो कभी भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद ही स्वामी बना बैठा है। भगवान करते हैं कि मैं परम भोक्ता हूँ, और वो तुम खुद ही भोक्ता बन के बैठे हो। तुमको भोक्ता बनेगा, तुम भगवान के शरणागत कहाँ से होगे, भगवान के दास कहाँ से बनोगे। कह रहे हैं गुण माने संसार, गुणों के अभिमान से भरा हुआ संसार है। हम इसका अभिमान, गुण का, मेरे अंदर ये गुण है, मैं सुंदर हूँ, मेरे अंदर ये गुण, मेरे अंदर वो गुण, तुमने ऐसे कैसे कह दिया, मैं धनी हूँ तो तुमने मुझे छोटा मोटा समझ रखा, तुमने ऐसे मुझसे कह दिया, तुम मुझे क्या समझते हो। ये सब बातें आती है ना, बहुत जल्दी आ जाती हैं। तुम मुझे क्या समझते हो, तुमने मुझे ऐसे कह, तुम जानते नहीं हो मुझे। कौन हो भाई, कौन हो तुम, कौन नहीं जानता तुमको। क्या तुम मरोगे तो क्या तुम अलग तरीके से जाओगे भगवान के पास, तो अलग कुछ आएगा नहीं है, कोई नहीं है। हम सामान्य हैं, अपने इस गुणों के अभिमान को त्याग दो। अरे मेरे अंदर ये गुण है, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना मैं इतना धनवान हूँ, तुम कोई नहीं हो। एक क्षण में, एक सेकंड भी लेकर ठाकुर जी को तुमको वहां पे लाने में अपने आप को तरण पे सुनिश्चित ना। जब तक दैन्य नहीं होगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। गुणों से अभिमान से संसार भरा हुआ है। सकल गुण प्रीति बिनु, और सारे गुण प्रीति के बिना ही होंगे। जहां जिसके अंदर प्रेम आ जाएगा वो गुण की चाह करेगा ही नहीं। प्रेम जहां आएगा, प्रेम जिसके अंदर हृदय में आ गया वो कोई गुण की चाह तो अपने आप को और नीचे दबाएगा। अगर क्या होता है, जो भक्त होते हैं, जो बड़े भक्त होते हैं, उनकी एक लक्षण होता है कि उनका गुण वो छुपाएंगे पर वो छुपेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं दिख जाएगा आपको। उनकी भक्ति कहीं ना कहीं दिख जाएगी, वो छुपाने का तो बड़ा प्रयास करेंगे। उनका प्रेम, उनके भाव आपको दिख जाएंगे, पर वो पता है क्या करेंगे, वो उसको और छुपाएंगे। और जो संसार होगा वो दिखेगा, अगर नहीं तो वो और उछल उछल के दिखाएगा, अरे देख मैंने ये किया, अरे देख मैंने किया। जैसे कि हम जाते हैं किसी के पास, हमने किसी के लिए प्रार्थना करी या फिर हमने किसी के लिए दान किया। अरे पता है ये जो मंदिर देख रहे हो ना, हाँ यही मंदिर, हाँ इसमें हमने 10,000 रुपए दिए, तुमको पता है
अरे भाई तुम क्यों बता रहे हो उसको, क्यों बता रहे हो? वो कहा अच्छा दिए थे, अरे वाह बड़ा अच्छा काम किया, बात खत्म हो गई। ये अरे वाह सुनने के लिए तुमने कितना कुछ परपंच कर डाला। ये मंदिर थे, उसमें मैंने दान दिया था। अच्छा तुम जब बीमार पड़े थे ना, तो मैंने तुम्हारे लिए ये अनुष्ठान करवाया था। अरे तुम छोड़ दो, भगवान देख रहा है, तुम्हें क्या जरूरत है बताने की हर किसी को तुमने क्या किया उसके लिए, भूल जाओ करके। किसी के लिए अगर कुछ किया है तो वो करके भूल जाओ, उसे जताओ मत। ये गुण, अब ये विष है, विष, बहुत बुरा विष है, ये आपको भक्ति नहीं करने देगा। और जो ऐसा कर रहे हैं वो खुद नहीं कर पाएंगे भक्ति, वो उनका मन जानता है, नहीं कर पाओगे तुम, अपने आप से भक्ति नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, साधनहीन हो जाओगे। इसलिए हमको कभी किसी को शो नहीं करना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इन्हें इतना इतना पता है। अच्छा तुम ये खाते हो, अरे मैंने तो उसका त्याग कर दिया। तुम प्याज खाते हो, अरे अरे फंसे हुए हो अभी, मैं तो प्याज 2 साल पहले छोड़ दिया। तुमने छोड़ा प्याज, तुम्हारी हिम्मत थी प्याज छोड़ने की, तुम्हारी इतनी हिम्मत थी कि तुम संसार को छोड़ सको, नहीं छोड़ सकते। अभी तुम तुरंत चालू कर दोगे, शिव जी ने अगर प्रेरणा कर दी, तुम अभी तुरंत वहीं गिर जाओगे, जहां से उठे थे उससे भी नीचे गिरोगे जा करके। इसलिए गुणाभिमान मत करो, अपने गुणों पे बिल्कुल अभिमान मत करो, हम तो गुणहीन हैं। अगर हम सीधे चलेंगे, तन के चलेंगे तो अवश्य गिरेंगे, झुक करके चलो, झुकोगे तो कभी नहीं गिरोगे। झुकने वाला व्यक्ति कभी नहीं गिर सकता, क्योंकि वो देख के चल रहा है। और सीधे चलोगे तो एक ना एक दिन अवश्य गिरोगे, फिर रास्ते बड़े पत्थर हैं, नीचे झुकोगे ही नहीं तो कहां से तुम चलते चले जाओगे। सीधे होके मत चलो, हाथ जोड़ करके झुक करके निकल चलो इस मार्ग से। जो खड़े हैं उनको खड़े रहने दो, उनको प्रणाम करके चले जाओ। इसलिए यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन किया अकृपा का। वैसे हम इसका विस्तार करना चाहते इन 10 सोठान का, तो अच्छा हम 10 सोठा का, सॉरी ये 10 सोठा लिखे सेवक जी ने, इसका विस्तार हम करना चाहते तो करते, तो हम इसका विस्तार करना नहीं चाहते। इसका विस्तार हम 5-6 दिन तक कर सकते हैं कि ऐसे लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं, क्योंकि मन वो गवाह नहीं कर रहा वो करने का। क्यों गवाह नहीं कर रहा पता है? क्योंकि हम यहाँ पे रस की चर्चा करने बैठे हैं, अगर 2 दर्शन करने लगेंगे तो फिर कथा में और संसार में क्या ही फर्क रह जाएगा। वो ऐसे है वो वैसे हैं, अगर हम यही देखने लग जाएंगे तो। जानो सब, अपने मन से पूछो तुम कैसे हो, किसी को जरूरत नहीं है बताने की। और पता है हम बताने जाते हैं हमारे अंदर ये है हमारे अंदर वो, तुम किसी को मत बताओ, सिर्फ प्रियलाल जी को बताओ, मत बताओ किसी को। क्या जरूरत है किसी को बताने की, मत बताओ, अपने अंदर रखो, ज्यादा किसी के सामने मत उछल उछल के बताओ कि मेरे अंदर ये है, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, नहीं जरूरत है बताने की। अपने अंदर खुद एग्जामिनेशन करो अपना कि तुम कैसे हो, और बस प्रियलाल जी को बताओ। हर किसी के सामने हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनके शरणागत बनो, सिर्फ उनके शरणागत, अनन्य रहो उनके। हम नहीं बताना चाहते बस ये है कि बीच बीच में ये 9वें प्रकरण के 10 पद, शुरू के 10 पद पढ़ लिया कीजिए सब लोग, और मीनिंग के संग पढ़ा कीजिए, तब पता तो अपने मन को थोड़ी मार पड़ती रहेगी। हमारे अंदर थोड़ा सा गुण आ जाता है ना, बड़े अभिमान आ जाता है, अरे वाह मैं बड़ा सुंदर गाता हूँ, मैं बड़ा सुंदर नृत्य करता हूँ, बड़ा सुंदर कलाकृति करता हूँ, मेरे अंदर ये गुण, मेरे अंदर वो गुण, गुणा अभिमान। और ये गुणा अभिमान गड्ढे में ले जाएगा, घुसा देगा। इसलिए इसका विस्तार हम ज्यादा नहीं करेंगे, इतना हमने जो आपको ऊपर ऊपर से बता दिया इतना ही समझिए कि कैसे कैसे संसार में लोग हैं जो दिख तो बड़े सुंदर रहे हैं, बोलेंगे बड़ी सुंदर बातें, तिलक रचना करके बैठेंगे, सुंदर दिखेंगे, सुंदर वो करेंगे, गीत गाएंगे, राग गाएंगे, सब करेंगे, पर अनुराग भरा होगा उनके हृदय में, अनुराग नहीं होगा, राग ही राग होगा बस। इसलिए अब यहाँ से अकृपा का जो व्याख्या है वो पूर्ण हुई। अब यहाँ से वर्णन करेंगे कृपा का। श्री हरिवंश की कृपा जिनके ऊपर होती है वो कैसे होते हैं, इसका हम विस्तार करेंगे। अकृपा का विस्तार हम क्यों करें भाई, भगवान ना करे कभी हमें अकृपा हो, हम क्यों करें भाई इसका विस्तार, हम तो नहीं करेंगे, हम तो कृपा का विस्तार करेंगे।
क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। जब हमारे रामचरितमानस की कथा होती है तो जो मानस जी की कथा में जो व्यास होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि युद्ध है तो युद्ध का विस्तार नहीं करते, उसको बस चौपाई पढ़ के आगे बढ़ा देते हैं। इन सब चीजों का विस्तार नहीं किया जाता। जैसे कि सीता हरण की लीला है, इसका विस्तार नहीं किया जाता। जो ऐसी लीलाएं होती है ना उनका विस्तार ऐसे नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता भाई? क्योंकि अच्छी नहीं है। पर ये संसार के लिए बड़ी आवश्यक है। अब सेवक जी ऐसा नहीं, अच्छी बात नहीं लिखी सेवक जी ने 10 पदों में, ये बहुत आवश्यक है इसका विस्तार करना। पर इससे क्या होगा ना, वो माहौल खराब हो जाएगा। इसलिए आप पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें, पर विस्तार हम इसका नहीं करेंगे। अब कृपा के सोरठा। मुख बरनत हरिवंश चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरत हरिवंश यहाँ जो कृपा हरिवंश की। अब देखो, अभी जो 10 पद हुए उसमें मेरे वर्णन कर रहे थे, युवराज का वर्णन कर रहे थे सेवक जी। अब ये आप सबका वर्णन करेंगे। अब 10 पद जो आएंगे ये आप लोग हैं। अभी जो 10 पद निकले वो हम थे। अब ये 10 पद में आप अपनी बात सुनिए, आप लोग कैसे हैं। सेवक जी कह रहे हैं, मुख बरनत हरिवंश चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमरत हरिवंश यह जो कृपा हरिवंश की। सबसे आप लोगों के मन में सबसे पहले क्या है, आप मुख से श्री हरिवंशी हरिवंशी हरिवंश नाम का जप करेंगे। चित्त नाम हरिवंश रति, और हरिवंश नाम की जो रति है, हरिवंश नाम का जो प्रेम आपके चित्त में घुल मिल जाएगा, चित्त में स्थित हो जाएगा हरिवंश नाम का प्रेम। मन सुमिरत हरिवंश यहाँ जो कृपा हरिवंश की, और मन आपका सुमरन करेगा। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ही गाही है, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ही गाही है, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ही गाई है, श्री हरिवंश गुरु हरिवंश श्री हरिवंश ही गाई है। मुख बरनत हरिवंश, उनके मुख से हमेशा हरिवंश नाम निकलेगा। और चित्त में हरिवंश नाम की रति, प्रेम हो, अपार प्रेम ऐसे आप सबके हृदय में है, अपार प्रेम हरिवंश नाम से होगा। मन सुमरत हरिवंश, उनका मन हमेशा हरिवंश नाम का सुमरन करेगा, हरिवंश रूप का सुमरन करेगा, हरिवंश लीला हरिवंश धाम का सुमरन करेगा। और ये किससे होगा, ये कृपा है हरिवंश की। जो पहले 10 सोठा करे उसमें क्या था, जिनके ऊपर कृपा नहीं थी। अब जिनके ऊपर कृपा है, जिनके ऊपर कृपा नहीं थी वो मेरे जैसे लोग थे, वो हम थे। अब जिनके ऊपर कृपा है वो आप जैसे लोग हैं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं सेवक जी, हृदय खुश हो जाता है ऐसी बात पढ़ के। मुख वर्णत हरिवंश चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुनत हरिवंश यह जो कृपा हरिवंश की। सेवक तिन दासन को दास जस बरनो हरिवंश विलास, इनके अंदर ही कृपा है ना। आप समझ लो, ये जो लक्षण वर्णन करे ना सेवक जी, मुख वर्णत हरिवंश चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमरत हरिवंश यह जो कृपा हरिवंश की, जिनके अंदर ये भाव है उनके दास बन जाओ। सेवक जी ने कह दिया, सेवक तिन दासन को दास ईश्वर नो हरिवंश विलास। सेवक तिन दासन को, सेवक जी ने अपने आप को उन दासों का दास बनाया है। उनके दास स्वीकार कर लो ऐसे लोगों का जिनके अंदर ये कृपा है हरिवंश की। मुख बन्नत हरिवंश चित्त नाम हरिवंश रहते, मन सुमरत हरिवंश यह जो कृपा हरिवंश की। हरिवंश कृपा के बिना कोई हरिवंश नाम ले ही नहीं सकता, नहीं ले सकता कोई हरिवंश नाम। हरिवंश नाम मीठा लगने लगेगा, इसलिए हरिवंश नाम की कृपा होगी। सबसे पहला नाम बड़ा मीठा लगेगा हरिवंश नाम, छोड़ने का मन ही, एक बार वो हरिवंश कहना प्रारंभ करेगा तो उसको हरिवंश नाम बंद करने का मन ही नहीं करेगा। जैसे कि हम लोग कभी कभी नाम जप कर रहे होते हैं, हरिवंश हरिवंश मन में चल रहा है, और हरिवंश हरिवंश करते करते क्या है, हम किसी कार्य में आ गए, ऐसे कार्य में आ गए इसमें हमको वो नाम बंद करना पड़ेगा। बड़ा एकाग्रता से वो कार्य करना है, जैसे कोई कैलकुलेशन करनी है हमको, वो एकाग्रता से करनी है, तो हमको सोचने में नाम बंद करना पड़ेगा। तो मन क्या कहेगा, जिसके ऊपर कृपा होगी उसका मन कहेगा कि रुक जाओ, 2 मिनट बात कर लेना, थोड़ा और नाम ले लो हरिवंश हरिवंश। अरे 5 मिनट बात कर लेना काम, 2 मिनट और 5 मिनट और हरिवंश नाम ले लो। उसका मन ही नहीं करेगा नाम छोड़ने का, इतना मीठा नाम लगेगा। ये है कृपा हरिवंश की।
आगे कह रहे हैं, सब जीवन को प्रीति रीति निहावत आपनी, श्रवण कथन पर प्रीति यह जो कृपा हरिवंश की। वह संसार के संपूर्ण जीवों में अपने प्रभु का दर्शन करता हुआ उनसे प्रीति करता है, किंतु वह भजन की अपनी ही रीत का निर्वाह करता है, और वह रीत है श्री हरिवंश का नाम और वाणी का कथन श्रवण में अडिग विश्वास रखना। वो जीव जो जिस पर हरिवंश की कृपा होगी, वो इस संसार के हर एक जीव में सब जीवन सौ प्रीति, जो प्रीति उसे श्री हरिवंश से होगी उतनी ही प्रीति वो संसार के हर एक जीव से करेगा। हर एक जीव के लिए वो समय निकालेगा, हर एक जीव के लिए वो कार्य करेगा। और कह रहे हैं, रीत निहावत आपने, वो भजन की रीत अपनी निभाएगा। कौन सी रीत? श्रवण कथन पर रीत यह जो कृपा हरिवंश की। हरिवंश वाणी का श्रवण, उनका कथन, हरिवंश नाम का श्रवण, हरिवंश नाम का कथन, यही उसकी रीति होगी भजन की। इस रीति से वो चलेगा। यह जो कृपा हरिवंश की, जिसपे श्री हरिवंश की कृपा होगी। और एक और बात कह रहे हैं, शत्रु मित्र समजानि मानि मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि यह जो कृपा हरिवंश की। ये बात भगवत गीता में भी कहते हैं भगवान, कि जो शत्रु और मित्र को एक समान मानेगा, शत्रु मित्र सम जाने, जो मित्र और शत्रु से सेम व्यवहार करेगा, एक समान मानेगा। मानि मान अपमान सम, जो मान और अपमान को एक समान मानेगा। दुख सुख लाभ न हानि, जो दुख और सुख को एवं लाभ और हानि को भी एक समान मानेगा, उस पे श्री हरिवंश की कृपा होगी। चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, उसके भजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुकूलता होती है तो ये भजन प्रभाव पड़ता है। इतनी अनुकूलता, अरे भगवान ने अपनी सेवा दी है, कोई बात नहीं, भजन नहीं हो रहा, ये क्या है? भगवान ने सेवा दी है तो भगवान ने अपनी सेवा दी, दूसरी सेवा छीन ली आपसे। ये सब परपंच और कुछ नहीं है। ये सब आपकी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ना, मूढ़ता है और कुछ नहीं है। अपने आप से हम छल कर रहे हैं। भगवान ने सेवा दी है आपको, भगवान ने आपको और सेवा दे दी, अपनी सेवा भगवान ने आपसे छीन ली, ऐसा नहीं होता है। हम भजन करना चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं, कितने बिजी हो भजन कर सकते हैं। ये सब बस आपके एक्सक्यूजेस है कि हम इतना बिजी रहते हैं, हमारे इतनी पढ़ाई है, इतना कुछ है, हम भजन कैसे करें। एक सखी है अपने ग्रुप में, हम नाम नहीं लेंगे, अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, एक बात हो रही थी कि कोई किसी को पर्सनल मैसेज नहीं करेगा, तो वो किसी सबको पर्सनल मैसेज कर रही थी, तो हम उनसे कि आप किसी को पर्सनल मैसेज ना कीजिए। तो वो थोड़ा अग्रेसिव हो गई, उन्होंने की कि आप हमको ग्रुप से निकाल दीजिए। हमने की सखी आप बुरा मत मानना, अगर हमसे कोई बात क्षमा भूल हो गई तो क्षमा करना, दंडवत प्रणाम, हम आपसे ये नहीं कह रहे आप ग्रुप से निकाल रहे हैं, पर आगे से ध्यान रखना। तो बोले ठीक है, हम आगे से ध्यान रखेंगे। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उनके फोन में कुछ प्रॉब्लम है, वो अपने आप ही ग्रुप से लेफ्ट हो गई। और ग्रुप पर लेफ्ट होने के बाद हमने उनको कितना प्रयास किया ग्रुप में जोड़ने का, वो जुड़ ही नहीं पा रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ नेटवर्क क्लैश हो जाता है कि वो जुड़ ही नहीं पा रही है ग्रुप में। ये होता है। अगर हम भक्तों का संग छोड़ने की बात भी मन में लाते हैं तो भगवान हमसे अपने आप को विमुख कर लेते हैं। इसलिए हमको ये बात बहुत ध्यान रखनी है, हम कैसे भी परिस्थिति में आ जाए, कितना भी हम दुख हो जाए, हमको भक्तों का आश्रय कभी नहीं छोड़ना। इस बात को हमेशा याद रखो। आप अभी इतने बड़े भक्त नहीं बने कि आपको भक्तों के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। भक्ति ही भगवान को जो आती है, तभी तो कहते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इसलिए भक्तों का आश्रय कभी मत छोड़ो। कह रहे हैं कि अनुकूलता प्रतिकूलता में उनका भजन नहीं चाहता, प्रतिकूलता में तो भजन और बढ़ना चाहिए। जैसे कि कल एक सखी ने प्रश्न किया कि उनके हस्बैंड जो है, किसी के हस्बैंड का जो है उनका निकुंज गमन हो गया, उन्होंने पूजा पाठ करना बंद कर दिया, ऐसा कैसे भगवान ने कर दिया। तो अनुकूलता भजन छूटा। तो ये हरिवंश कृपा की विमुक्ता का लक्षण है, सेवक जी ने कह दी। जिन पे हरिवंश कृपा नहीं है उनके संग ऐसा होता है, जिन पे कृपा है वो तो अनुकूलता प्रतिकूलता भजन सेम होता है। जैसे कथा अनन्य और भनन्य की कथा हुई, जो लोग थे
वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। अनन्य वो जो भगवान को पुकार रहा है दुख में, और धनन्य जो भगवान को पुकार भी नहीं रहा है कि भगवान की लीला में विक्षेप कैसे करूं मैं। इतना इतना वो भगवान से प्रेम करने वाला रसिक है। अनुकूलता प्रतिकूलता में सेम भजन हो जिनका, शत्रु और मित्र को सम मानना, ये बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत ऊंची। हम बोल तो रहे हैं, हम सब लोग सुन रहे हैं, पर ये हम सब के अंदर नहीं आ पाती है। शत्रु और मित्र को सेम, शत्रु से तो हमारा व्यवहार देखो, हम भले किसी की दुश्मनी ना करें, पर इतना तो सबके मन में रहता है कि हम उससे मतलब करना बंद कर देंगे, हम उससे दूर हो जाएंगे, इतना सबके मन में होता है। और जो हमारे प्रेमी जन होते हैं उनसे हम पास में रहते हैं, ये तो बात आपको माननी पड़ेगी। हम अगर हम किसी दुश्मनी नहीं करें, पर हम उनसे दूर हो जाते हैं, ये हमको पसंद नहीं होते हैं, उनसे मतलब कम रखते हैं। और जो मित्र होते हैं उनके पास रहते हैं। पर यहाँ पे तो ऐसी बात करी, सेम बिल्कुल बराबर मानना है। अगर उनसे दूर हो तो मित्रों से भी दूर। और कबीरदास ने कही है, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से प्यार। ये बहुत बड़ी बात है। साधक का कारण न कोई दोस्त होना चाहिए और न कोई दुश्मन होना चाहिए। अगर आपका इस संसार में एक व्यक्ति है ना गिनाने योग्य कि हाँ ये मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र है और ये मेरा मित्र है, तो ये मित्र तो है, पर क्षमा कीजिएगा आप साधन से बहुत दूर है। संसार में गिराने के लिए आपके पास है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है। क्षमा कीजिएगा आप साधन से बहुत दूर है, भजन से बहुत दूर है। ना ही मित्र हो ना ही कोई शत्रु हो, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। बहुत ये सब स्थिति ऐसे आती है। अगर शत्रु बनाते रहोगे, मित्र बनाते रहोगे और फिर कहोगे इनको सम रखो, तो कभी नहीं होगा। ना ही किसी से दुश्मनी रखो तो समबरदार हो जाएगा। कोई मित्र ना हो आपका संसार में। कल से पूछे आपका फ्रेंड का नाम क्या, आपका फ्रेंड कौन है, आपके पास टॉपिक ही ना हो लिखने का। हम जब स्कूल में थे, छोटे थे हम, तो हमारा भगवान की कृपा से कभी कोई दोस्त ही नहीं बना, कभी नहीं बना, आज दिन तक कोई नहीं बना। तो स्कूल में टॉपिक होता था, ऐसे लिखना होता था, माय डियर फ्रेंड। तो हम बहुत समय तक सोचते रहते थे हम किस पे ऐसे लिखें। एक बार हमारे मैम ने हमको होमवर्क दिया कि तुम क्लास में बैठ करके ऐसे लिखो। इस समय छोटे क्लास में थे, 100 वर्ड्स में ऐसे लिखो माय डियर फ्रेंड के ऊपर। अब सब बच्चों ने इतना प्रारंभ कर दिया और हम वहां पे बैठ के सोच रहे। तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो, हमने कि मैम सोच रहे हैं। तो मैम बोली ठीक है सोचो। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, हम सोच ही रहे हैं। तो मैम बोली तुम क्या सोच रहे हो। तो हमने कि मैम हम किसके ऊपर ऐसे लिखें। तो आपको दोस्ती नहीं है, तुम किस पे ऐसे लिखोगे। तो भगवान की कृपा तो हम तो ये कहेंगे, इतनी कृपा भगवान ने हम पे करी शुरू से, भले हम कितने भी नीच क्यों ना हो, पर हमारा कोई दोस्त नहीं बना है संसार में, ना कोई दुश्मन बना। इसलिए आप सबसे हम कहेंगे किसी को नए दोस्त बनाओ, ना किसी दोस्त दुश्मनी बनाओ। ये राग और अनुराग में फंस जाओगे। समभाव रखना है तो नए किसी दोस्त बनाओ, ना किसी को दुश्मन बनाओ। आगे समभाव कैसे आएगा। मानी मान अपमान सम। जब आपका मान हो रहा हो, जब आपकी प्रशंसा हो रही हो, आपकी बड़ी बढ़ाई हो रही हो, तो कभी उसको अपने ऊपर मत लेना, कभी मत लेना कि मैंने ऐसा किया, हाँ मैं भजनानंदी हूँ। कभी एक सूक्ष्मता से भी अपने ऊपर मत लेना। सब तुम अपने गुरुदेव को समर्पित कर देना, क्योंकि अगर गुरु ना होते तो आप ये सब कुछ ना कर पाते, कुछ ना कर पाते अगर गुरु ना होते। सब अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। जो मान आपको मिल रहा है, मान और अपमान को ग्रहण करोगे और फिर सम करने का प्रयास करोगे तो नहीं कर पाओगे। इसलिए ग्रहण ही मत करो। कोई अपमान कर रहा है ना, तो उसको भी ग्रहण मत करो। सेवक जी ने आगे ये भी कही है, आगे जब आप पढ़ेंगे, कि अपमान को भी ग्रहण मत करो। अपमान कर रहा है मत सुनो, वहां से हट जाओ, प्रणाम करो वहां पे और वहां से हट जाओ। ग्रहण मत करो, न तो मान को ग्रहण करो, न ही अपमान को ग्रहण करो। ग्रहण करोगे, इतना हमारा मन शुद्ध नहीं है कि अपमान को पी जाए। वो तो बड़े बड़े संतों की बात होती है जो अपमान को पी जाते हैं। हम जैसे गुणाभिमानी व्यक्ति क्या करेगा, अपमान में हम बड़े व्याकुल हो जाएंगे। इसलिए वहां से हट जाओ, नहीं अपना मान सुनो, नहीं अपना अपमान सुनो, ग्रहण ही मत करो, तो तुम सम हो जाओगे। ऐसे बोला जाए किसी को दोस्त बनाओ, ना किसी को दुश्मन बनाओ, नहीं मान सुनो नहीं अपमान सुनो, दोनों में सम हो जाओगे। बहुत सिंपल तरीका है।
तुम्हें तारीफ हो रही है, वहां से हट जाओ, काट दो, कॉल काट दो, वहां से हट जाओ, जहां आपकी सम्मान हो रहा हो हट जाओ, वहां से हट जाओ, एकदम हट जाओ। या फिर अगर सुन रहे हो, सुनना पड़ेगा, नहीं तुम कॉल काट सकते, तो अपने मन में गुरुदेव पर ध्यान करो, गुरुदेव सब आपकी प्रशंसा हो रही है, आपकी प्रशंसा हो रही है, अपने ऊपर कुछ मत लो। अपमान हो रहा है तो गुरुदेव का नहीं अपमान सुन सकते, तो तुम वहां से हट जाओ, नहीं अपमान सुनो, नहीं अपमान सुनो। बहुत सिंपल तरीका है। सम तभी होगा जब ग्रहण नहीं करोगे, ग्रहण करोगे तब सम करने का प्रयास करोगे, तो तुम इतने बड़े नहीं हो कि तुम ग्रहण करने के बाद सम कर पाओ, इसलिए ग्रहण ही मत करो। तीसरा, दुख और सुख। देखो, आपके जीवन में अगर कोई ऐसी चेष्टा है, या आप सोचो अगर ऐसा हो जाए तो मैं परम सुखी हो जाऊं, सांसारिक, भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, भागवतिक नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो मैं परम सुखी हो जाऊं, या अगर ऐसा हो गया तो मैं परम दुखी हो जाऊंगा। अगर आपके जीवन में इन दोनों कंडीशन में कोई भी एक ऐसी स्टेज है कि भगवान ने अगर अमुक अमुक चीज कर दी तो मैं परम सुखी हो जाऊंगा, फिर तो मैं विश्राम पाऊंगा, आराम से भजन करूंगा, बस मेरे पास और कुछ नहीं रह गया। या आपके मन में है कि अगर भगवान ने ये कर दिया तो मैं परम दुखी हो जाऊंगा, मेरा भजन छूट जाएगा। दोनों ही स्थिति में पर आपके अंदर है कि जो है मैं भजन छूट जाएगा मेरा, इतना दुख आपके जीवन में कोई स्टेज भी है ऐसी कि आपका भजन छूट जाए ऐसा दुख में, या कोई इतना सुख है कि आपका भजन जो है आप कह रहे हो इतना सुख मिल जाए फिर मेरा भजन भरेगा, तो दोनों ही आपके लिए गलत है, दोनों को एक्सेप्ट ही मत करो। हर समय ऐसे रहो, जय विधिनाथ होए हित मोरा, करऊ सुवेगी दास मैं तोरा। अब महाप्रभु जी ने पहले ही कह दी, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई, सोई करे प्यारी। सुख दुख में सेम, सुख दुख को भी ग्रहण नहीं करना है। सुख आ रहा है, बहुत सुख आ रहा है, तो मन में सोचो कि दुख भी आएगा इसके बाद, और दुख आ रहा है तो सोचो मन में इसके बाद सुख भी आएगा, पर उनका राग अनुराग मत रखना। इसलिए दुख और सुख, लाभ और हानि, इसलिए इसको जो है सेम रखना पड़ेगा। वही बात यहाँ पे भी आएगी, ग्रहण करोगे तो सेम नहीं कर पाऊंगा, ग्रहण ही मत करो, न दुख को ग्रहण करो न सुख को ग्रहण करो। तुम सुख को नहीं भोगो, न तुम दुख को भोगो, सुख में भी राधे श्याम, दुख में भी राधे श्याम, ये कभी मत करना। आपको बहुत अच्छी बात बताएंगे, जीवन के एक बहुत बड़ी बात आपको बताएंगे, हर कोई बात समझो। कभी तुम ये मत करना कि तुम दुख में खिचड़ी खा रहे हो और सुख में तुम मेवा खाने लग जाओ, कभी ये काम मत करना। एक समान रहना हमेशा। कभी ये मत करना कि तुम जब तुम्हारा दुख था तब तुम 100 रुपए का राशन ले रहे थे, सुख आया तो तुम 1000 वाला लेने चले गए, ये काम मत करना। ये व्यक्ति वो होता है जो दुख सुख में कभी सम नहीं हो सकता। कभी ये बौराना मत, जैसे कहते हैं ना हमारी का, हमारे यूपी साइड में इसको कहते हैं बौराना, इसको बौराना मत कभी। जो व्यक्ति बौरा जाएगा वो न ही दुख को झेल पाएगा और न ही वो सुख को झेल पाएगा। समभाव रहो। हमारे यहाँ कहावत भी है हिंदी में, सादा जीवन उच्च विचार, इसलिए हमेशा समभाव रहो। अत्यधिक सुख आ जाए तो भी वो ही रहो, और अत्यधिक दुख आ जाए तो भी वो ही रहो। अपने आप को में चेंजमेंट मत करो। जब ग्रहण नहीं करोगे तो तुम जो है सम रहोगे। आगे आता है लाभ और हानि। हम क्या लेके आए थे संसार में, कैसे आए थे, एक कपड़े का एक पीस तक लेके नहीं आए थे, एकदम नग्न आए थे, कुछ नहीं था हमारे हाथ में, कुछ भी नहीं था। कुछ लेके आया था, आपको मैं ये 1 रुपए का सिक्का लेके आया था, मैं 10 ग्राम सोना लेके आया था, 50 किलो चांदी लेके आया था, कोई कुछ लेके नहीं आया था। ऐसे ही जाएंगे, नग्न आए थे और नग्न ही जाएंगे, कुछ लेकर नहीं आए थे और कुछ लेकर नहीं जाएंगे। ये लाभ हानि तो बस एक बीच का खिलौने हैं। वही बात जो बहुत सुंदर बात कल की कथा में क्या हुई, अज्ञान में है। और अज्ञान क्या है, जीव अज्ञान में है, अंधकार में है, इसलिए सो रहा है। अज्ञान क्या है कि मैं शरीर हूं,
और ये चीजें हो रही मेरे संग हो रही हैं। और ज्ञान क्या है कि ये एक सपना है। एक दिन मैं उठूंगा और मेरी आंख खुलेगी शिव जी के नवनिर्मित निकुंज में। आप और हम सब सो रहे हैं। ये एक बहुत लंबा सपना है। इस सपने में बहुत कुछ घट रहा है। ये सिर्फ एक सपना है। हमारी जब आंख खुलेगी तब हम शिव जी के सामने नवनिर्मित निकुंज में उठेंगे। तब पता चलेगा अरे ये इतना लंबा सपना था, जाने क्या क्या हुआ। और फिर हम उसका चिंतन भी नहीं करेंगे, क्या सपना था गया। ऐसे ही एक दिन हमारी आंख खुल जाएगी। ये एक सपना है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसको सपना मानना ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। लाभ और हानि। लाभ हुआ तो बड़ा हर्ष हो रहा है, हानि हानि हुई तो बड़ा विषाद हो रहा है। हर विषाद से हटो भाई। लाभ हानि वही बात यहाँ पे भी आएगी कि लाभ को और हानि को ग्रहण ना करो। जिसको ग्रहण करोगे फिर सम करने में बड़ी दिक्कत होगी। मान अपमान को तुमने ग्रहण किया, अरे वाह मेरी आज बड़ी तारीफ हुई, अरे वाह आज मेरा बड़ा, अरे मेरा आज बड़ा अपमान हुआ। तुम्हारा हुआ ही नहीं, न तुम्हारा मान हुआ न तुम्हारा अपमान हुआ। तुम ग्रहण ही मत करो। ग्रहण करोगे तो वहां तुम व्याकुल हो जाओगे। कुछ ग्रहण मत करो। लाभ हानि भी नहीं, दुख सुख भी नहीं, ग्रहण मत करो प्यारे। ये बात कब आएगी? बोला तो हमने बहुत कुछ, पर चित्त में तभी उतरेगी यह जो कृपा हरिवंश की, जब श्री हरिवंश की कृपा होगी। आगे क्या कह रहे हैं? निक एक धर्म निसंग रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग यह जो कृपा हरिवंश की। वह नित्य एक मासी हरिवंश धर्मी धर्म के धर्मियों का संग करता है। इसका कारण उसके चित्त में नित्य सरस रंग बढ़ता रहता है। नित्य प्रेम रस अभंग अर्थात कभी न रुकने वाला अनुभव होता रहता है। आज आप बात बताते हैं। अब यहाँ पे 35 लोग बैठे हुए हैं। 35 में से मेरे ख्याल से 2 या 3 विश्वास करेंगे, बाकी तो कहेंगे हाँ हाँ भाव होगा। आप अब आपके ऊपर है, आप विश्वास करें कि आप भाव समझ के उस बात को तिरस्कार कर दें। पर सत्य तो सत्य ही है। ये जो अपने कुंज में जो 9 से 10 कथा हो रही है ना, आप सोचिए कि बस एक लिंक आ रहा है, हमने ज्वाइन किया, हमने सुन लिया, फिर श्री की फिर प्रश्नोत्तरी हुई, प्रश्नोत्तरी के बाद श्री जी को शेयर हुआ, हम सब ने लेफ्ट कर दिया। एक डिस्कशन हो रहा है, एक कॉल चल रही है। ये कोई सामान्य कॉल नहीं है। आप लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। हमारे कुंज में जब जब रोहित भैया आए, आप एक बार नोटिस कीजिएगा, रोहित भैया जब जब हमारे कुंज में आए वो हर बार एक बात बोल के गए। आप कभी कभी नोटिस करें, हर बार बोल के गए कि यहाँ पे साक्षात हितजो विराजमान है। वही बात सत्य है। अपने कुंज में साक्षात हितजो विराजमान है। ये कथा में साक्षात हितजो विराजमान है। ऐसे नहीं होता है, लोगों का जीवन निकल जाता है। जीवन आपने अभी देखा नहीं है साधकों को, लोगों का जीवन निकल जाता है साधन करने में, भगवान से प्रेम करने में, अनन्य होने में, शरणागति आने में। जो बातें आपको समझ में आ रही है ना, ये बातें समझ में लोगों को 20-30 साल लग जाते हैं। हम आपको लिख के दे सकते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। कभी जाओ वृंदावन, वृंदावन में आप संतों को देखना, जो बड़े बूढ़े बूढ़े संत, उनसे पूछना कि ये स्थिति पाने में आपको कितना समय लगा था, वो खुद बताएंगे आपको। लोगों को 50 साल लग जाते हैं, जो स्थिति आप लोगों को बड़ी सहजता से प्राप्त हुई है। ये सिर्फ श्री हरिवंश की कृपा है। यहाँ पे ऐसा परमाणु बना हुआ, ऐसा वातावरण बना हुआ है, जब आप कथा सुनते हो ना तो आपके हृदय में मार भी पड़ती है, आपके हृदय प्रसन्न भी होता है, आपके हृदय में एक उमंग भी जगती है, हृदय संकुचित भी होता है, बहुत कुछ होता है हृदय के संग, क्योंकि सीधा हृदय में जा रही है। पर ये जाएगी तभी, ये एक बात भी ध्यान रखना, जब इसे जाने दोगे। अगर खुद नहीं जाने दोगे तो नहीं जाएगी। अगर इसे जाने दोगे, समर्पित हो जाओगे कि हाँ हितजू मेरे ऊपर शासन करो, तो हितजू शासन करेंगे। पर तुम शासन ही नहीं करने दोगे तो वो कहाँ शासन करेंगे। उनके शरणागत हो जाओ। ये कथा कोई सामान्य नहीं है। ये आपको बताएं, हमारी कथा को कितना समय हुआ होगा, 2-3 महीना हुआ होगा। कितनी कृपा हुई है आप लोगों पे, कितनी कृपा हुई है।
हम तो वर्णन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे गिनाने कृपा गिनाई नहीं जाती है कि देखो ये हुआ ये हुआ, कितनी आप सबका हृदय जानता है कितनी कृपा हो रही है हम सभी पर। हम कैसे अनन्य हुए नहीं हुए, पर बहुत कृपा हुई है तुझो की, बहुत। एक अंदर एक हरिवंश नाम का प्रेम जग गया है। ऐसा नहीं है वो स्फुरित हो गया है, पूरा हो गया, पर जगह अवश्य है हरिवंश नाम का प्रेम कथा के माध्यम से। कौन सुनता है भाई? हम लोग छोटे थे तो मम्मी लोग क्या सुनती थी? प्रवचन सुनती थी। 2-2 3-3 घंटा कथा सुननी है। कथा सुनने का क्या होता था? वही परपंच करती थी। आप देखो बड़े बूढ़ों को, उनको जीवन निकल जाता है, जीवन। रोज भागवत सुनते हैं, रोज कथा सुनेंगे, पर उनके जीवन में बिल्कुल भी प्रभाव नहीं होता उसका। बिल्कुल क्यों प्रभाव नहीं होता? क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। कौन है आजकल इतना आजकल के जीवन में इतना जो है व्यक्ति क्यों कौन है ऐसा जो किसी व्यक्ति को सुनने के लिए 1-1 घंटा 1.5 घंटा वेट करेगा? 9 बजे की कथा होती है, 10 बजे लिंक आ रहा है, अरे लोग छोड़ देते हैं। अरे छोड़ो, क्या सुनना कथा, अरे लोग रिकॉर्डेड सुन रहे हैं, क्यों सुनेंगे भाई? वो कुछ तो उनको मिल रहा है ना। इतने लोग कह रहे हैं, इतनी लाखों लाखों क्या करोड़ों कथाएं कथा, यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक, जाने कितने लोग हैं, कितने ज्ञानी हैं। अरे वो खुद शास्त्र पढ़ ले, वो क्यों किसी को सुने? ये एक हित तत्व है। ये बात एक रहस्य की है, आप लोग समझेंगे नहीं। ये एक हित तत्व है जो आपको इधर घसीट रहा है। आप लोगों के अंदर सामर्थ्य ही नहीं है जो आप इस कथा को जो है धारण कर सके, या हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं हम इस कथा को कह सके। ये हित तत्व है जो आपको घसीट रहा है इधर की तरफ। ये हित आपको घसीट रहा है, ये प्रेम आपको घसीट रहा है। ये हित है, ये हित की शक्ति है, और किसी की शक्ति नहीं है। नहीं मेरी शक्ति है, नहीं आपकी शक्ति है, ये हित की शक्ति है। और वो हित कृपा करने के लिए विवश है। वो हित कृपा करने के लिए विवश है। इसलिए कह रहे हैं निक एक धर्मनि संग, ये धर्मनि का संग मिलेगा। संग से क्या होता है? उपजत प्रेम, एक प्रेम का उपजन होगा। रंग भरत नित नित सरस, प्रेम का रंग नित नित सहस भाव से, सहस भाव से भरता रहेगा जब कभी धर्मनि का संग होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, कथा हम सब सुनते हैं। अब देखो यहाँ पे क्यों विशेष है, यहाँ पे 40 लोग आए, 50 लोग आए, सबके मन में कहीं ना कहीं हित का प्रेम है, थोड़ा थोड़ा सबके मन में है। सब हरिवंशी हैं कहीं ना कहीं, सबके मन में हित का एक ना एक प्रेम है। जब सब इकट्ठा हुए तो उन सबका हित का एक प्रेम एक बना, और जब वही हित की जब चर्चा हुई तो सबके मन में एक संग वो हित की ज्योत जली, तो वो ज्यादा प्रभावशाली बनी। ऐसे तो आप अकेले भी कथा सुन सकते हो, अकेले भी आप कर सकते हो, ये बहुत प्रभावशाली है। हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कुछ बातें बोल ही नहीं आ सकते। वो इतना समझिए कि ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है। अभी लूट लो, जाने कब ये बंद हो जाए। हम ये बात कई बार कह चुके हैं, कब बंद हो जाए कुछ नहीं पता है। लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल, प्यारो हरिवंश नाम अनमोल, लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल। ये अनमोल नाम है, इसे लूट लो। यार कब बंद हो जाए, कब कृपा नहीं मिले, इसलिए कह रहे हैं अभी लूट लो। तो कह रहे हैं निक एक धर्मनि संग, हरिवंश धर्मी का संग आपको तब ही मिलेगा जब आप पे श्री हरिवंश कृपा होगी। हमको रोज संग मिल रहा है हरिवंशियों का। सुनिए सोचिए, हित की चर्चा हो रही है, हित का संग मिल रहा है, हरिवंश कृपा ही तो है, और क्या है? साक्षात हित हमारे ऊपर हाथ रखे हुए हैं। रंग भरत नित नित सरस, उसके मन में नित नित नए नए रंग भरेंगे प्रेम के। देखो रोज नए भाव हमको मिलते हैं कथा में, रोज नए भाव मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई घसी पिटी बात वही चल रही है 10 साल से, वही 3 महीने से वही बात रोज चल रही है। नए नए भाव रोज मिलते हैं कथा में, रोज नई चीज हमको पता चलती है, रोज नया कुछ सीखने को मिलता है। यही है यहाँ जो कृपा हरिवंश की। नित नित प्रेम अभंग ये बढ़ता जाएगा, और नित्य सरस प्रेम का भरण होगा। उसके मन में नित्य नित्य प्रीति स्थापित हो जाएगी। यहाँ जो कृपा हरिवंश की।
तो इतना समझिए। यहाँ पे आज की कथा को विश्राम करेंगे, कल अब विशेष चर्चा करेंगे, बहुत समय हो गया है। बस इतना हमको समझना है भाई कि ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है। कुछ चीजें हमको देखने में सामान्य लगती हैं पर वो एक्चुअली सामान्य होती नहीं है, और हमें खुद नहीं पता इतनी कृपा है जिजू ने कैसे करी है। बहुत कृपा है जिजू की, बहुत कृपा है। लूट लो जब तक ये लहर चल रही है। आप भी भीज लें, हम भी भीज लें जिजू की इस कृपा में। बहुत कृपा है, बहुत कृपा। धर्मनी का संग, हित धर्मियों का संग ऐसे नहीं मिलता। ढूंढ लीजिए आप, मिल जाए आपको तो बताइएगा। ऐसे विशुद्ध धर्मी का संग जहाँ पे सब ऐसे ऐसे भाव में पगे हुए लोग हैं, एक संग जो बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे तो बड़ा अत्यंत दुर्लभ है। और यहाँ पे कोई कह रहे हैं मेरे हृदय में इतना तड़प क्यों भरता है कि कथा कब होगी कब होगी। यही आपके अंदर का हित है। ये आपके अंदर का जो प्रेम, जो हित हित प्रभु आपके अंदर की है, वही तो आपको कथा में जोड़ रहे हैं, आपको खींच रहे हैं। कथा कब होगी देखिए। क्यों कोई करेगा, आप खुद सोचो। किसके पास इतना समय है संसार में जो एक कॉल गूगल मीट में ज्वाइन करे, सुने ज्ञान की बात। कोई ज्ञान सुनना ही नहीं चाहता आजकल के समय में। क्या सुने ज्ञान की बात, प्रेम की बात, क्यों ही आ पाओगे। और पहले क्या जाते थे? कोई नहीं जाता था। पहले कहाँ जाते थे हम इन सब चीजों में? क्या पहले नहीं होती थी कि आने वाले समय में नहीं होंगी? हम नहीं जाते थे, तो अभी क्यों जा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। ऐसे थोड़ी ना कि ऐसे ही चले गए। कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई शक्ति तो हमको वहां पे लेके जा रही है ना। ऐसे थोड़ी ना हम आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना हम इतने व्याकुल हो रहे हैं जैसे हमको बड़ा कुछ मिल जाएगा। नहीं कुछ लेना, ना ही कुछ देना, बस हित की चर्चा है। और कुछ लेना देना थोड़ी ना है हमारा आपका, बस हित की तो चर्चा है। तो हित का ही तो एक प्रेम आपको घसीट रहा है। क्यों 1 घंटा कोई देगा? कोई और अच्छा कोई काम कर लेगा 1 घंटे में, कुछ खा लेगा, कुछ बना लेगा, कहीं घूम फिर लेगा, कुछ देख लेगा, वो अपने आप को संवार लेगा। वो क्यों बैठ के सुनेगा भाई? मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने क्यों सुनेगा वो? ये हित का प्रेम उसको घसीट रहा है। ये चुंबक चुंबक को घसीटती है ना, चुंबक लोहे को कैसे घसीटती है, कहीं भी दूर होता है, ये हित आपको घसीट रहा है। और बड़ी कृपा है आप सभी पे। यह जो कृपा हरिवंश की। तो इसी बात से कथा को विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल हुई तो क्षमा कीजिएगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चुके क्षमा करेगा। आप सभी के झंडे प्रणाम। बान्यकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिर्मित निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु चंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। लीजिए श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। तो आज तो बहुत लेट हो गया है, कथा को विश्राम करते हैं। कल से क्या करेंगे, 8 से 9 कथा कर लेंगे और 9 से 10 जो है सुधानिधि का जो संस्कृत वाला आप लोगों का सिस्टम जो है वो कर देंगे। तो आप लोग फ्री भी हो जाते हैं 9 बजे तक। तो सब लोग 8 बजे तक कल से कथा होगी 8 से 9। सब ध्यान से सुन लीजिए, कल से 8 से 9 कथा होगी और 9 से 10 संस्कृत वाला जो हमारा वो है ना सुधानिधि वाला, वो कर लेंगे। सब जिनको सीखना है वो सीख लेंगे, तो आज टाइमिंग का अनुकूलता भी हो जाएगी। याद रखें कि संस्कृत वाले क्लास में आप टाइम से पहले आ जाए। अगर आप टाइम के बीच में आएंगे तो मेरा भी समय बर्बाद, आपका भी समय बर्बाद, क्योंकि आपको सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि शुरू से आप नहीं सीखेंगे तो आपको आगे आएगा नहीं। जब आपको ABCD नहीं पढ़े तो EFGH कहाँ से आ जाएगा? इसलिए शुरुआत से पढ़िए। आज बोले तो 50 लोग थे पर आए 25 लोग। तो भाई आओ, कथा में आओगे, सीखोगे तभी तो तुम्हें समझ में आएगा। फिर मत कहना कि भाई हमको आता नहीं है। और सुनेंगे नहीं कि सुधानिधि हमको आती नहीं है। हम तो बोलेंगे कि बस सुधानिधि का श्लोक सुनाओ, माइक अनम्यूट करके सुनाना पड़ेगा। फिर हम नहीं सुनेंगे कि हमको पढ़नी नहीं आती, क्योंकि अब हो रहा है आपके लिए, रिकॉर्डेड भी हो रहा है। जो नहीं आ पा रहे रिकॉर्डेड सुन लो, पर सीखो। ठीक है। कल से होगी 9 से 10
वो संस्कृत वाला सिस्टम, और 8 से 9 कथा हो जाएगी श्री जी की। ठीक है, तो अब हम लोग विश्राम करते हैं, श्री जी को शयन कराते हैं। किसी को शयन सेवा लेनी है या फिर हम ही ले लें? ठीक है। और प्रश्न है जी, बताइए। जिस दिन कथा नहीं होता पूरी रात जगता रहता हूँ। अभी 1 हफ्ते तक कथा नहीं हुआ था, मुश्किल से 2 दिन सोया, बाकी पूरे दिन नहीं सोया। अरे वाह! इतनी तो निष्ठा तो हमारी खुद की नहीं है, चलो बहुत सुंदर निष्ठा है आपकी, बहुत सुंदर। कथा नहीं होता पूरा रहता हूँ, आप जगते रहते हैं, कथा नहीं होती। चलिए अगली कथा में थोड़ा प्रश्न आप ही से करेंगे अब हम। अगली जब प्रश्न उत्तरी होगी तो देखो यहाँ पे सखियों, आप लोग याद रखना, रोहित भैया से चलो प्रश्न करे जाएंगे, ठीक है। अंकिता सखी, मोनिका सखी, संस्कृति सखी, सब याद रखना, प्रियांशी सखी, मनवीर सखी, अगले अगले जब प्रश्न उत्तरी होगी सबसे ज्यादा प्रश्न उत्तर रवि भैया से करे जाएंगे, बड़ी निष्ठा से कथा सुनते हैं ये। तो अब रवि भैया सबसे ज्यादा प्रश्न करे जाएंगे, ठीक है। हरिवंश। तो अब श्री जी को विश्राम कराते हैं। अखियों